ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं आज के नए दिन को शुरू करने के लिए, आज के नए दिन के हर पल के लिए, आज पूरे दिन के लिए कि बाबा हमसे ना संभाला जाता है अपने जीवन का ये एक एक पल, क्योंकि हम तो हर पल में घबरा जाते हैं। मालूम नहीं कौन सी घड़ी हमें विचलित कर दे। हम नहीं जानते कि आने वाला अगला जो पल है वो हमारे लिए कैसा होगा। लेकिन जब हम प्रार्थना कर लेते हैं, जब हम आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद तो हम यूँ कहते हैं बस अब तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये विश्वास आपके इन चरणों से उठाते हैं, हम इनको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और वो आपकी शक्ति, आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमारे भीतर में मन मंदिर में जो प्रवेश करता है ना देवा, वो हमारे अंदर हिम्मत, साहस, सद्बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, आपका प्यार भर देता है। क्योंकि आपका ये भक्त अकेला कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो जहाँ चलते हैं अपने बाबा को साथ लेकर चलते हैं। हे प्रभु, हे साईनाथ देवा, हम नहीं जानते हमारा आने वाला पल कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कौन मिलेगा, कौन इस जीवन से चला जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप हर एक पल जो हो चुका है वो तो नहीं, बट जो होने वाला है आपको सारी खबर है, क्योंकि बनाया ही सब कुछ आपने है। रचयिता तो आप ही है ना साईनाथ। मुझे जानना नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे बस आप पर सौंप देना है कि आप जानिए। आप मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हैं, मेरे परिवार के कर्ता धर्ता हैं, मेरे इस पूरे संसार के कर्ता धर्ता हैं। तो प्रभु, मैं तो अपने जीवन की डोर आप पर छोड़कर निश्चिंत हो गई हूँ, या फिर हम सब हो गए हैं। अब आपने संभालनी है हमारे जीवन की गाड़ी, किधर लेके जानी है हम नहीं जानते, शुभ अशुभ क्या है हम नहीं जानते। हे प्रभु, आपके चरणों पर छोड़ दी है डोर। अब आप जिधर लेके जाओगे हम उसी रास्ते पर चलते चले जाएंगे। जहाँ रख दोगे वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ चला दोगे वहाँ चलने लग जाएंगे। बस आपकी कृपा से करेंगे जो करना है। और हाँ, अब एक सवाल पर भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो करेंगे साईं इच्छा से होता है। अभी किसी ने कहा कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या वो साईं इच्छा थी? तो देखिए, मैं किसी के साथ क्या हुआ ये तो नहीं बता सकती, लेकिन इसी क्वेश्चन को अपने ऊपर जो मैंने फील किया है मैं उसके अनुसार आपको बता सकती हूँ कि मुझे लाइफ में क्या अनुभव हुए हैं, उस प्रकार मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। देखो, हमारी लाइफ में जब अच्छा होता है ना, हमारी एक आदत है, जब अच्छा होता है ना तो क्रेडिट हमको चाहिए। मैंने किया है, और जैसे ही रिज़ल्ट अपने को पता भी लग गया ना कि अच्छा आने वाला नहीं है, हम वहीं से पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया मैंने तो कहा ही नहीं था ये सब करने के लिए, मैं तो इसमें शामिल ही नहीं। ऐसा करते हैं हम। ये चीज़ अच्छी नहीं है ना? बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, क्योंकि मान लो हमने किसी के साथ किया तो कल कोई हमारे साथ भी ये चीज़ कर सकता है। हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए, कोई ना कोई बना होगा जो हमें भी दुख देगा। इसीलिए ऐसा ही सुख का होता है। हम आज किसी को सुख दे रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको देने वाला ऊपर वाले ने बना रखा है। आप किसी के चेहरे पे खुशी ला रहे हो, आपके चेहरे पे खुशी लाने वाला या तो वो स्वयं है या तो कोई ना कोई है जो आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर आएगा। इसीलिए जब दुख का टाइम होता है या फिर मान लो कोई परेशान है ना, तो उसको हिम्मत और साहस देना चाहिए। और जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो मानो ना मानो आप, हमें साइन मिलते हैं। अब हम समझे ना समझे, इसमें गलती हमारी है ना। अब होता क्या, मैं आपको ये भी समझाती हूँ अपने अनुसार। देखो, मेरे उदाहरण जो होते हैं वो आपको समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो पता है ज़्यादा समझाना आता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि आप तक बात सीधे तरीके से जाए। होता क्या है, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो हम पर आने वाली है, कोई विपदा, कोई परेशानी है, तो भगवान का जब हम साथ
लेते हैं ना, जैसे हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि मेरा साईं आता है कहीं ना कहीं से मुझे ये इशारा देने के लिए कि मत कर, रुक जा, सब्र रख ले। या तो मेरा मन ही उस काम को करने की गवाही नहीं देता, लेकिन मैं किसी न किसी दबाव में आकर वो काम हमें करना पड़ता है। लेकिन भगवान ज़रूर आते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जो आपको मना करेगा कि मत करो, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये अपना फ़ायदा सोच रहा होगा, हम क्या सोचते हैं इसका कुछ अपना बेनिफिट है इसीलिए वो मुझे मना कर रहा है। तो अब ईश्वर कैसे आएंगे मुझे बताइए? ईश्वर आपको संकेत कैसे देंगे? कोई तो व्यक्ति होगा जो आपको समझाएगा कि भाई मत कर, रहने दो, होता है ना। तो अगर आप भगवान की शरण में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आता है मेरी हेल्प करने के लिए। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे कोई काम था तो मेरा दिल बार बार बोल रहा है नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। लेकिन वो क्या है ना कि कई बार हमारे ऊपर कुछ लोग और होते हैं बड़े जो कहते हैं नहीं करो, नहीं करो, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो। तो हमने भी कहा भाई बड़ों की बात है चलो कर लेते हैं, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था, मन कह रहा था कि रहने दे, रुक जा। और जब वो काम किया तो रिज़ल्ट तो उसका बड़ों को भी नहीं अच्छा लगा। वो कहते अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, हमने काम ने कहा था अच्छा नहीं है, हमारा मन ही नहीं मान रहा था करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बोला तो हमने कर दिया। होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं। जिस दिल में ईश्वर बैठा है ना वो आपको रोकेगा। अब आपको अच्छे काम में भी रोक दे ऐसा नहीं होता, मन समझ जाता है कि सही और गलत संकेत कौन से होते हैं। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे समझ में आएगा? तो देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना इस संसार में कोई बन सकता है। ये ईश्वर का जब हम नाम जाप करते हैं ना, स्मरण करते हैं, सिमरन करते हैं, तो वो आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। सच्ची बता रही हूँ, फीलिंग है ये मेरी वाली कि जब हम बाबा 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 24 घंटे जपते रहोगे, 1-2 सेकंड के लिए चलो ठीक है नहीं किया, अभी स्टार्टिंग है नहीं इतना याद रहता, लेकिन जब तू अपनी सुध याद कर बाबा की सुध किया करेगा और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, जानते हो ना आगे फिर, तो बाबा को अरे विवश हो सुधी तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। तो जब दिन भर रटोगे बाबा 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 साईं साईं, तो वो तो देखेगा ना कौन है, क्यों चिल्ला रहा है भाई, क्या चाहिए तेरे को, वो संग हो लेगा। मेरा तो विश्वास ये कहता है, क्योंकि मैं आपसे यूं ही कोई बातें नहीं कर रही, ना आज तक करी हैं, वही करी हैं जो मैंने फील करी है। मेरा जो बाबा से कनेक्शन है वही साझा करती हूँ आपके साथ, ताकि आप भी कनेक्शन बनाओ। आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से यदि किसी 2 लोगों का भी भला हुआ ना तो हमने बहुत बड़ी सेवा कर डाली। क्या है, हम किसी की धन से सेवा इतनी नहीं कर सकते, तो क्या मन से भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो बस शुरू कीजिए भगवान की भक्ति करना। पहला स्टेप नाम सिमरन, ये ही आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा ना अंदर से कि आप दूसरों की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, खुद की भी कर लोगे। कोई कहेगा अरे तेरे पास इतनी चिंता है तो घबराता नहीं है, आपको कहेगा मैं क्यों घबराऊँ, साईं नहीं है क्या मेरे पास, बाबा नहीं है क्या मेरे पास? घबराए वो जिसके पास साईं ना हो, मेरे पास मेरा ईश्वर साथ साथ चलता है, मुझे घबराने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई बताओ? है नहीं है, मैं क्यों घबराऊँ, बाबा मेरे साथ है, चिंता वाली बात ही नहीं है मेरे को। तो बस इस विश्वास को मैं आपके अंदर सोच रही हूँ कि आपके अंदर भी आएगा एक दिन। कुछ भक्तों के अंदर तो मैंने फील कर लिया है, बाकी जो हमारी फैमिली में न्यू मेंबर्स हैं वो भी एक दिन ऐसा कहेंगे। और ये इसलिए क्योंकि एक जीवन सुधरेगा वो 5 को और सुधारेगा जाके। और आज का समय देख रहे हैं आप, इसमें यदि कोई एक भी सुधर रहा है ना तो बहुत पुण्य का काम है। ठीक है जी, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई दोबारा सुन लीजिएगा जाके, पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये वाली बातें कैसी लगी। शायद बाबा की किसी इच्छा से हमने करी होंगी, बट बताना ज़रूर मेरे को कमेंट में, ठीक है? चलिए लीला सुनते हैं। ओम साई राम मन्नू जी, ओम साई राम साई दीदार चैनल। मैं लीला शेयर करना चाहता हूँ। मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा नाम काकुली मंडोल।
मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं ये लीला सर कर सकूं। मुझको इतनी हिंदी हिंदी नहीं आता। प्लीज़ क्षमा कर देना। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। क्या मैं बोलूँ, बाबा का तो लीला बहुत सारे हैं। जब भी चाहा वो मेरे पास था। हर वक्त मेरे पास है। अनु जी, मेरा पास उदी नहीं था। उदी के लिए एक दिन में बेचैन हो गया था, जे किसी तरह से मुझको उदी ला के दो। मुझको नहीं पता कहाँ से देना है, कहाँ से लाओगी, क्या करोगी, मुझको नहीं पता। तो उसी दिन मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से मेरे को प्रसाद दिया। तब मैं ऐसे ही रख दिया था। काशी विश्वनाथ का प्रसाद था। तब मैं ऐसे ही रख दिया था और बाबा को बोला, बाबा मुझको उदी चाहिए, बाबा मुझको उदी चाहिए बोलकर मैं सो गया। तब मेरा हस्बैंड आया, आकर बोला जी इसमें क्या है। हमने बोला उसमें प्रसाद है। तो वो खुलकर देखा तो बोला इसमें तो उदी है। तभी मैं हम्म, आश्चर्य हो गया। आश्चर्य हो गया जे कैसे ये उदी आ गया। से बाबा के पास गया, बाबा का बहुत थैंक यू किया, धन्यवाद जनाया। और आपकी आवाज़ बहुत मीठी है अनु जी। आप मुझसे छोटे हो। तुमको मुझको बहुत अच्छे लगती हो। कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कर देना। साई दीदार चरण को ओम साई राम। अनु जी ओम साई राम। तो ये थी हमारे काकुली जी द्वारा बताई गई लीला। देख लो, ऊदी ऊदी मांग रहे थे, ऊदी पास में पड़ी थी, तब देखो ध्यान नहीं गया। होता है ना, वो देता है, हम देख नहीं पाते। वो इतना दे रहे हैं ना कि अपने पास जगह नहीं है रखने के लिए, बट क्या है, हम ले नहीं पा रहे। लेकिन लेना भी आ जाएगा। और लेंगे क्या, हम तो स्वयं उनको ही मांग रहे हैं, प्रभु आप ही आ जाओ। ये चीज़ें तो एक दिन, आज नहीं कल, इनकी एक सीमा है चलने की, रुकने की, रहने की हमारे पास। हमें तो सीमा के पार जाना है, हमें अपने साईं को पाना है। जो जन्मों जन्मों का रिश्ता है मेरा मेरे साईं का, हम उस रिश्ते में बंध जाना चाहते हैं प्रभु। हमें अपने आप में बांध लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपने रंग में रंग लीजिए। हम उस रंग में रंगना चाहते हैं। खुद भी रंगे, दो चार और जो घूमते हैं उनको भी रंग लें कि आओ साईं के रंग में रंगते हैं। तो ये रंग जिस पर चढ़ जाता है ना, फिर उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। वो कहता है मैं खुश हूँ, दो चार लोगों को खुश कर पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ, सौभाग्य है मेरा। सेवा में अपना योगदान दे पा रहे हैं, ये भी सौभाग्य है हमारा। किसी का बुरा नहीं कर रहे, बहुत सौभाग्य है हमारा। किसी की दुख में हमें खुशी नहीं होती ना, सबसे बड़ी अच्छी बात है। दुख में दुख को समझें, सुख में उसके साथ आनंदित हों। यही हमारे साईं ने हमें सिखा दिया है। तो जी लीला तो हमने सुन ली है, अभी हम लोगों को प्रे भी करनी है। तो कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं जो व्हाट्सएप पे आप लोगों ने भेजे हैं मुझे। उनमें से कुछ मैसेजेस दुआ के लिए हैं, प्रार्थना के लिए। तो जैसे कि श्रीमती सूरजामणि सेठी आंटी जी की जो है तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे साईं आपके आशीर्वाद से बाबा इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आंटी जी बिल्कुल ठीक हो जाए। और हमारी सबकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। और आप सब लोग जब अपने पाठ में बैठें दोपहर, जब भी शाम को, तो एक बार ज़रूर प्रे कीजिएगा कि प्रभु इन आंटी जी को जल्द से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। और अनीता जी के बेटे आनंद साईं जी का जन्मदिन है। आनंद जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें। आपके जन्मदिन पर साईं कृपा से आपको बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त हों,
सफलता प्राप्त हो जीवन में, जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और हमारी टीना आंटी जी के बेटे हितेन जी का जन्मदिन है। हितेन जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ की हर एक विश पूरी हो, आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। जो साईं से मांगते हो मेरे बाबा आपको सब कुछ दें। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। और एक कमेंट पढ़ा था हमने, जिनका नाम तो लिखा नहीं आपने, क्या नाम है आपका? आपका नाम कमेंट में है रामी नाम। आप नाम लिख के भेजा करो। रामी नयन जी, क्या यही आपका नाम है? फिर भी चलो हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इनकी तकलीफ़ों को कम कीजिए, इन्हें सुख समृद्धि दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये अपने जीवन में जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको सुखी से आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और आपके आशीर्वाद से इनके जीवन का जो कष्ट है, जो ये लिख रहे हैं कि इनकी समस्या है, वो समस्या खुशियों में बदल जाए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। भैया अपना नाम दीजिएगा, ठीक है? आपका नाम नहीं है यहाँ पे। और एक कमेंट हम आपको सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसमें सत्यजीत भैया जो लाइव में भी कई बार आते होते हैं, और उनका हर दिन का कमेंट होता है प्रेयर प्रार्थना में। तो भैया ने कमेंट किया, सिस्टर बाबा के आशीर्वाद से मेरा पूरा जो, मतलब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इनकी जो बैड हैबिट्स थी वो भी बाबा ने ठीक कर दी हैं। इन पर जो प्रॉब्लम चल रही थी आधी साईं ने ख़त्म कर दी है, आधी बची है। और मेरा पूरा विश्वास कहता है कि भैया आप यही कहो कि साईं सब ठीक कर देंगे, बाबा सब संभाल लेंगे। और इतना कहते कहते ही आपकी जो आधी चिंता बची है ना, ये भी 1 मिनट में निकल जाएगी। आप विश्वास करके कहिए, बस बाकी बाबा मेरे संभाल लेते हैं। वो अपने भक्त की हमेशा लाज रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारी सी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ये सिखाने के लिए कि कभी ज़िंदगी में कैसा भी पल चल रहा हो उसको ये नहीं बोलना अरे बहुत अच्छा है, वो संभाल तो रहा है, कम से कम डगमगाने दे रहा है, गिरने नहीं दे रहा। इतना ही काफ़ी है प्रभु, बहुत अच्छा बचा लिया आपने। तो ये थे कुछ नाम। अगर कोई नाम मैं लेना भूल गई हूँ तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कल आने वाली प्रार्थना में नाम आपके ज़रूर आएंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे आपके नाम कुछ बढ़ा कर लिए जाएंगे, जो नाम अभी नहीं भी ले पा रहे वो भी हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ एकदम बराबर साईं जी कर देंगे। तो बाबा के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना बहुत अच्छी, हम सबको कुछ सीखने को मिला, और आप लोगों को भी कुछ समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की सदा ही जय। हे साईनाथ, देवा सब पर कृपा करना, सबके घर आंगन खुशियों से भरपूर रहें, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ गूंजती रहें। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। बाबा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी यही प्रार्थना है। बहुत जल्द मिलते हैं फिर। चलिए, ओम साई राम, जय जय साई राम।